हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 31 जुलाई 2022 की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि जनगणना एग्रीकल्चर सेंसस कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 5 वर्ष के अंतराल में भारत में कृषि जनगणना को आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। 11वीं कृषि जनगणना, यानी कि अभी जो जनगणना की गई है 2021-22 के लिए, वो कौन सी है? 11वीं कृषि जनगणना है। और हाल ही में किसके द्वारा? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च की गई है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा विक्रांत को बनाया गया है। ठीक है, यानी कि जो विमान वाहक पोत है विक्रांत, इसको किसके द्वारा बनाया गया है? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, तड़ोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तड़ोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे अन्य ऑप्शंस की डिटेल्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। राज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नागालैंड मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हैं। जबकि राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में पहली बार भिड़े शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने। और ये कहाँ पर? चेन्नई में। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। इसकी पहली बार क्या की गई है? मेजबानी की गई है भिड़े शतरंज ओलंपियाड की। और किस राज्य सरकार के द्वारा? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ठीक है, आगे इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। केरल मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र हैं। ठीक है, कर्नाटक मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई हैं। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। तमिलनाडु मुख्यमंत्री कौन है? के एम स्टालिन हैं। राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि हैं। ठीक है, कौन है? रविंद्र नारायण रवि हैं। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं? ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, 2 नहीं मिले हैं। एक्चुअली में कितने? 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर 60R किस देश से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से। हाल ही में भारत को 3 मिले हैं, 2 की जगह पर कितना? 3 मिले हैं। और भारत और अमेरिका के बीच ऐसे हेलीकॉप्टर प्राप्त करने की, कितने हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के लिए समझौता है? तो 24 में से कितने मिल गए हैं? 3 मिल गए हैं। बाकी 21 अभी आगे चल करके ये मिलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम सॉन्ग किसने गाया है? यानी कि किसने गाया है और ये कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं? तो तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन देखा था हमने। ठीक है, लेकिन इसके एंथम सॉन्ग को पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AR रहमान के द्वारा इस एंथम सॉन्ग को गाया गया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, IMF ने वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का अनुमान कितने प्रतिशत होने का दावा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2%। कितना? 2%। IMF ने वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का अनुमान 2% होने का दावा किया है। कितना? 2%। अब इसमें IMF चर्चा में आया है
तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की? तो 1944 में स्थापना हुई थी। कब? 1944 में। कहाँ पर? अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में। कहाँ पर? अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में। और ब्रेटन वुड्स अमेरिका के किस शहर में स्थित है? न्यू हैम्पशायर में। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। अब देख लेते हैं IMF के सदस्य देश कितने हैं। तो IMF के जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 190 सदस्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए 190वां सदस्य देश कौन सा है, तो इसका आंसर क्या है? अंडोरा। अंडोरा के बारे में पूछा जाए तो अंडोरा की राजधानी है अंडोरा ला वेल्ला। और अंडोरा किस महाद्वीप का देश है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ठीक है, IMF का मुख्यालय पूछा जाए तो IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया के टॉप 10 बैंकों के क्लब में भारत का कौन सा बैंक शामिल हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुनिया के टॉप 10 बैंकों के क्लब में भारत का कौन सा बैंक शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक शामिल हुआ है। कौन सा? HDFC बैंक शामिल हुआ है। इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। ICICI बैंक स्थापना 1994 में बड़ौदा में हुई थी। ICICI के वर्तमान में जो CEO हैं वो कौन है? संदीप बख्शी हैं। कौन है? संदीप बख्शी हैं। ठीक है, HDFC स्थापना अगस्त 1994 में हुई। वर्तमान में जो CEO हैं वो कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन है HDFC के वर्तमान CEO। वहीं पर ICICI के कौन हैं? तो ICICI के हैं संदीप बख्शी हैं। कौन? CEO। SBI स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी SBI की स्थापना। लेकिन इसके वर्तमान में CEO कौन है? तो दिनेश कुमार हैं। कौन है? दिनेश कुमार हैं। अगर आपसे पूछा जाए SBI के CEO कौन है? दिनेश कुमार। ठीक है, HDFC के पूछा जाए तो कौन है? शशिधरन जगदीशन। ठीक है, ICICI के पूछे जाए तो संदीप बख्शी। आगे PNB के बारे में देख लेते हैं। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक स्थापना कब हुई? 19 मई 1894 को पाकिस्तान के लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्तमान में CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं। किसके? PNB के। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। और ICICI CEO कौन है वर्तमान? संदीप बख्शी। HDFC वर्तमान CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है। SBI वर्तमान CEO कौन है? दिनेश कुमार हैं। PNB वर्तमान CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा इस खिताब को जीता गया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने BSNL के पुनरुद्धार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से ऑब्जेक्टिव में मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 लाख करोड़ रुपए का बजट BSNL के पुनरुद्धार के लिए मंजूरी दी है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस डे यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम क्या रखी गई है? आई कांट वेट। क्या रखी गई है? आई कांट वेट। किसकी? विश्व हेपेटाइटिस डे की। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और 28 जुलाई को ही मैंने एक और दिवस बताया था, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है? आई कांट वेट है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति के संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाघ दिवस। कौन सा मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर के द्वारा निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आगे इसकी थोड़ी सी डिटेल्स है। भारत में वर्तमान में कितने IIT हैं? 23 IIT मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पुरानी कौन सी है? IIT खड़गपुर।
अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे पुरानी आईआईटी कौन सी है, तो आईआईटी खड़गपुर है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 में स्थापना की गई। भारत की सबसे पुरानी आईआईटी है खड़गपुर, ठीक है। और भारत में वर्तमान में 23 आईआईटी संस्थान मौजूद हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के द्वारा इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे अधिक पदक जीते गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन रही हैं, यानी कि पिछले साल और इस साल भी भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोशनी नादर। कौन रही है भारत की सबसे अमीर महिला इस समय? कौन है? रोशनी नादर। अगर आपसे पूछा जाए, रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश में 300 साल बाद लूलो रोज, क्या लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? और ये ध्यान देना, कितने साल बाद? 300 साल बाद। कौन सा हीरा? लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगोला में। अंगोला में कहाँ पर मिला है? अंगोला में यह हीरा प्राप्त किया गया है, जो कि एक गुलाबी हीरा है। 300 साल बाद मिला है और इसका नाम क्या है? लूलो रोज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जुलाई, ठीक है। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की थीम देख लेते हैं, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की थीम है दोस्ती के माध्यम से मानवीय भावना को साझा करना। क्या है? दोस्ती के माध्यम से मानवीय भावना को साझा करना। क्या है? दोस्ती के माध्यम से मानवीय भावना को साझा करना क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 2022 की थीम है। कब की? 2022 की थीम है। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं करंट अफेयर्स 31 जुलाई 2022 मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को साहित्य के बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? कौन सा? बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौसर सिद्दीकी को। किसको? कौसर सिद्दीकी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, 2021 बाल साहित्य पुरस्कार जो मध्य प्रदेश का है, इसे किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कौसर सिद्दीकी को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। और ये एयर वेंटिलेट फ्लावर डोम क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप इसकी गूगल पर जाकर के इमेज देख सकती हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम यानी यहाँ पर सभी प्रकार के पौधे जो कि फूलों के होंगे मिल जाएंगे एक ही जगह पर आपको। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भोपाल में बनाया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बनाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मध्य प्रदेश का, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा राज्य स्तरीय नेक सेल हरित वसुंधरा अभियान शुरू किया गया है? आपको यही याद रखना है, हरित वसुंधरा अभियान मध्य प्रदेश में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। किसको? हरित वसुंधरा अभियान को उच्च शिक्षा के द्वारा मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड्स की मेजबानी करेगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड्स की मेजबानी कौन सा जिला करेगा मध्य प्रदेश का? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। कौन सा जिला करेगा? भोपाल जिला इस अवार्ड्स की मेजबानी करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओरछा के किस गांव को UNWTO, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी के लिए नामित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा गांव है? ये गांव है आपका लड़पुरा खास गांव, जो कहां पर स्थित है? ओरछा में स्थित है। लड़पुरा खास गांव को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं करंट अफेयर्स 31 जुलाई 2022 के मुख्य समाचार, ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या है? राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। देख लेते हैं, पहला फैक्ट है, भारतीय वायुसेना 2025 तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को क्या कर देगी? सेवानिवृत्त कर देगी। कब तक? 2025 तक कर देगी। MiG-21
1 वायुसेना विमान के सभी स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त करेगी। कौन? भारतीय वायुसेना। अगला फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में वायुसेना के बिग 21 क्रैश के बाद 2 पायलटों की मौत हो गई है। ठीक है, कितने? 2 पायलटों की मौत हो गई है। कौन सा क्रैश हुआ है? मिग 21 वायुसेना विमान क्रैश हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान के बाड़मेर में। ठीक है, अगला फैक्ट देख लेते हैं। सरकार ने तंबाकू उत्पाद पैक पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के नए सेट को अधिसूचित किया है। यानी कि जो पहले से तंबाकू उत्पाद थे उन पर कुछ जो चेतावनियां थीं उनको क्या कर दिया है? अब नए तरीके से अधिसूचित कर दिया गया है। ठीक है, सरकार के द्वारा। आगे देख लेते हैं। मोजाम्बिक के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्या की है? मुलाकात की है। ठीक है, किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। कहाँ के? मोजाम्बिक के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की अभी हाल ही में 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं, जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आर्थिक करंट अफेयर्स में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गांधीनगर गुजरात में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला फैक्ट देख लेते हैं आर्थिक में। गूगल मैप्स ने टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल के सहयोग से भारत में स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत में स्ट्रीट व्यू लॉन्च गूगल मैप्स ने किसके माध्यम से या किसके सहयोग से किया है? तो टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल के सहयोग से किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में। उत्तरी फिलीपींस में 7.0 तीव्रता की भूकंप में 5 की मौत और 130 लोग क्या हो गए हैं? घायल हो गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में किस देश में 7.0 तीव्रता का भूकंप देखने के लिए मिला था, जिसमें 5 लोगों की मौत और 130 लोग घायल हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। एशिया महाद्वीप का देश है जो कि पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है उत्तरी फिलीपींस देश। ठीक है, आगे देख लेते हैं खेलकूद करंट अफेयर्स। खेलकूद करंट अफेयर्स में एक ही फैक्ट है। कश्मीर का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने शतरंज ओलंपियाड की पूर्व संध्या पर नाम वापस ले लिया है। जो शतरंज ओलंपियाड भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है, उससे पाकिस्तान ने अपना नाम क्या कर लिया है? वापस ले लिया है। और हवाला किसका दिया है, यानी कारण किसको बताया है? कश्मीर मसले को इन्होंने कारण बताया है। ठीक है, आज की करंट अफेयर्स वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।